बेटा, last time we had done the differences between three type of muscles, and in your syllabus we have to discuss the structure and the functioning of the striated muscles. Striated muscles means striped muscles. They are connected with our bones. अगर हम देखें तो ये इधर बोन है और इधर बोन है. यहाँ पे कौन सी बोन होती है, जल्दी से बताओ. दिस इज कौन सी है, याद है कुछ आपको? ऊपर वाली बोन को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस. ह्यूमरस. और यहाँ पे रेडियोल्ना. ठीक है, तो दोनों के बीच में जो मसल्स है, कौन से मसल्स है? बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. तो ये कौन से मसल्स है? दीज आर स्ट्राइटेड मसल्स विच आर अटैच्ड टू अवर बोन्स. ये तो मैंने एक एग्जांपल बताई है. तो बहुत सारे मसल्स जो बोन्स के साथ अटैच्ड है, दे आर स्ट्राइप्ड हैविंग लाइट एंड डार्क बैंड्स, एंड दीज आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये बोन्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं. इज इट राइट? ठीक है. एंड दीज आर वॉलंटरी, हमारी इच्छा से वो काम करते हैं. राइट. So we have to do the structure and functioning of the striated muscle. And last time also I had told you, muscle is a tissue which is formed of many muscle cells. So muscle cell क्या है? Muscle fiber है. Right? So muscle fiber. अब हमने बात करनी है एक सेल की. Structure of muscle fiber. It is covered by, पहला क्या है? It is covered by the plasma membrane called as sarcolemma. It is covered by the plasma membrane called as sarcolemma. The cytoplasm of a muscle fiber is called as sarcoplasm. Is called as sarcoplasm. The endoplasmic reticulum of muscle fibers is called as sarcoplasmic reticulum. Is called as sarcoplasmic reticulum, which is the, ये जो है SR, sarcoplasmic reticulum, it is the storehouse of calcium ions. जो sarcoplasmic reticulum है is the storehouse of calcium ions which are released in cytoplasm. SR से बाहर आते हैं during muscle contraction. तो कैसे ये काम करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए? वी विल टेल यू लेटर. राइट. द स्ट्राइटेड अपीयरेंस, द स्ट्राइटेड अपीयरेंस, या फिर हम कहेंगे द लाइट एंड, ब्रैकेट में लिख लो लाइट एंड डार्क बैंड्स. द स्ट्राइटेड अपीयरेंस, ब्रैकेट में लिख लो लाइट एंड डार्क बैंड्स, आर ड्यू टू द parallel arrangements of myofilaments also called as myofibrils. Parallel arrangement of myofilaments or myofibrils, which are formed of contractile proteins
such as actin and myosin. एक्टिन एंड मायोसिन क्या है? प्रोटीन्स है। क्या बनाते हैं ये? मायोफिलामेंट्स, मायोफिब्रिल्स। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। बेटा आपको मैंने बताया था कि जो स्ट्राइएटेड मसल फाइबर है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। एक न्यूक्लियाई नहीं है, बहुत सारे न्यूक्लियाई है। तो हम क्या कहेंगे, जब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है तो हम उसको बोलते हैं सिंसीशियम। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द स्ट्राइएटेड मसल फाइबर इज ए सिंसीशियम। स्पेलिंग ठीक लिखना, striated muscle fiber is a syncytium as it has many nuclei, in the same cytoplasm. नेक्स्ट आ जाता है बेटा, जो सार्कोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है कॉल्ड एज मायोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, ऐसे यहाँ पे मायोग्लोबिन है। ठीक है, किसी फाइबर में ज्यादा मायोग्लोबिन है, कुछ में कम होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सार्कोप्लाज्म हैज एन ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। सार्कोप्लाज्म जो इसका साइटोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म हैज एन ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट called as myoglobin, has an oxygen storing pigment called as myoglobin. बेटे जिन मसल फाइबर्स में ज्यादा मायोग्लोबिन है, क्योंकि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरिंग है, ब्रैकेट में लिख लो रेड इन कलर। जिन मसल फाइबर्स में ज्यादा मायोग्लोबिन है, दोज आर कॉल्ड एज रेड मसल फाइबर्स, और जिन फाइबर्स में कम मायोग्लोबिन है, दे आर कॉल्ड एज व्हाइट मसल फाइबर्स। स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स जो है वो दो टाइप के हैं बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन। कौन कौन से है बोलो जरा? रेड मसल फाइबर्स एंड व्हाइट मसल फाइबर्स। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, there are two type of striated muscle fibers. There are two type of striated muscle fibers based on the amount of myoglobin. Based on the amount of myoglobin. दो कॉलम्स बना लेना, red muscle fibers and white muscle fibers. They have red muscle fibers में abundant myoglobin. They have less myoglobin. तो बताओ जरा कौन से मसल फाइबर्स ऑक्सीजन रिच होंगे, रेड की व्हाइट? जल्दी से। रेड मसल फाइबर्स ऑक्सीजन रिच होंगे। ऑक्सीजन का कौन सी ऑर्गेनेली में काम होता है? विच ऑर्गेनेली यूजेस ऑक्सीजन? जल्दी से बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
तो अब मुझे बताओ कि किसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो तो फायदा है, रेड में कि व्हाइट में? रेड में। रेड में, है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि ऑक्सीजन किसने यूज करना है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। दे हैव abundant, या abundant की जगह लिख लो many, many mitochondria but few ER, ER बहुत ज्यादा नहीं होते। व्हाइट मसल फाइबर्स में few mitochondria but many ER। जो रेड मसल फाइबर्स है बेटा, दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, लिखो जरा, red muscle fibers contract slowly but remain contracted for a long time, but remain contracted for a long time। White muscle fibers contract quickly, white muscle fibers contract and relax quickly। अब मुझे ये बताओ बेटा, दो भंडार है ना, यहाँ पे भी दो लोग हैं, यहाँ पर भी दो लोग हैं, यहाँ पे खाना भी बहुत पड़ा हुआ है, दूसरी जगह बी में खाना कम है, और जो ए में जो दो लोग हैं वो धीरे धीरे खाना खा रहे हैं, और जो बी है उसमें वो जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं। तो किसमें फटीग जल्दी आ जाएगा? हाँ जी, बी में, बी में फटीग जल्दी आएगा। अब यहाँ पे इसी हिसाब से यहाँ पे बताओ कि किसमें फटीग होगा, रेड मसल फाइबर्स में कि व्हाइट मसल फाइबर्स? व्हाइट मसल फाइबर्स में। क्यों व्हाइट मसल फाइबर्स में फटीग होगा? कि एक तो इनके पास ऑक्सीजन कम है, ऊपर से ये जल्दी 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 कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से इनमें फटीग आ जाएगा, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन भी बहुत है और ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई दे नेवर अंडरगो फटीग। तो रेड मसल फाइबर्स में लिखो, ड्यू टू अबंडेंट ऑक्सीजन, due to abundant oxygen and slow contraction, they do not undergo fatigue, they do not undergo fatigue। और यहाँ पे व्हाइट मसल फाइबर्स में लिखो, they have less myoglobin, they have less myoglobin, less oxygen and quick contraction, they soon undergo fatigue, they soon undergo fatigue। तो अब मुझे बताओ कि रेसेस दो टाइप की होती है, एक होती है 500 मीटर रेस, है ना, और एक होती है 50 मीटर रेस, 100 मीटर रेस। तो कौन से एथलीट्स में रेड मसल फाइबर ज्यादा होंगे, कौन से एथलीट्स में व्हाइट मसल फाइबर ज्यादा होंगे? सबने अपनी अपनी जगह प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है, इस तरह से उनकी बॉडी उस तरीके से अडेप्ट हो गई है। विच टाइप ऑफ एथलीट्स, long race athletes ki short race athletes, they have more red muscle fibers? long race athletes, है ना, जिन्होंने, जो लॉन्ग रेस वाले होते हैं ना, वो बहुत तेज नहीं भागते हैं, वो आराम से भागते हैं, ठीक है, जबकि जो शॉर्ट रेस है उनकी स्पीड पे बहुत ज्यादा काम होता है, जबकि जो लॉन्ग रेस है उनका स्टेमिना पे ज्यादा काम होता है, ठीक है। सो रेड मसल फाइबर्स, these are more in the athletes showing या performing long distance races,
या आप कहोगे एथलीट्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, एथलीट्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस have more of red muscle fibers. और white muscle fibers में लिख लो, these are abundant in short race athletes. These are abundant in short race athletes. ठीक है जी बेटा, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, striated muscle fibers have मैम रिपीट कर दो। striated muscle fibers have dark bands and light bands. Dark bands and light bands. Dark bands are also called as anisotropic bands. Dark bands are also called as anisotropic bands या A band. Whereas light bands, whereas light bands are called as isotropic or A band. Isotropic or A band. Light bands are attached to a light bands are attached to a fibrous zigzag line fibrous zigzag line called as Z line. साथ साथ ही आप बनाते रहो तो ज्यादा अच्छा है। और साथ में लिख लो द डार्क बैंड, dark band is also attached with a fibrous M line.
with a fibrous endline. The dark band, next point लिखिए, the dark band is formed of the dark band is formed of the protein myosin, myosin, myosin or thick filament or thick filament, whereas the light band is formed of whereas the light band is formed of the protein actin. ठीक है जी, ये देखिए, ये बताओ, दिस इज, ये क्या है, ये है थिक फिलामेंट, यहां से लेके यहां तक, ये देखिए, पहले ध्यान से देखो, दिस इज ए बैंड, ए बैंड जो ओवरलैपिंग नहीं है, पूरी लेंथ है ए बैंड, जो ओवरलैपिंग नहीं है, दिस इज एच जोन और उसके बीच में है एंड लाइन, यहां से लेके यहां तक, जहां पे बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं है, दिस इज ए बैंड और उसके बीचों बीच है जेड बैंड। ये है थिक और मायोसिन फिलामेंट, दिस इज थिन और एक्टिन फिलामेंट। बनाओ जल्दी से, इनको थोड़ा सा पास पास में बना लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या बनते हैं, क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे।
दीज आर क्रॉस ब्रिजेस। ये जो है क्रॉस ब्रिज। इनको थोड़ा सा मैंने तो आपको खुला खुला बना दिया, अदरवाइज यू कैन ड्रॉ देम क्लोज। और ध्यान से देखना है, ये जेड लाइन के आसपास जो मायोफिलामेंट्स है वो ऑल्टरनेट है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, इस तरह से ध्यान से बनाओ। तो ए बैंड इज अलोंग द लेंथ ऑफ थिक मायोफिलामेंट। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, दिस इज आई बैंड। आई बैंड हैज टू हाफ्स ऑफ thin myofilaments. A band all along thick myofilament. I band two halves of thin myofilament. बना लिया बेटा सबने? यस मैम। मैम एक मिनट, बना लो। प्रतिभा, अब देखना जरा मेरी वॉइस क्लियर है? देखो जरा प्रतिभा। बेटा आपने जो है ना थोड़े से कनेक्शंस देखो, है ना, कौन कौन से कनेक्शंस आपके इंटरनेट कनेक्शंस कौन से हैं, थोड़े से स्टेबल वाले करवाओ। बीच में कट हो रही थी। अब ठीक है? अब ठीक है। ठीक, ओके। एवरीबडी डन? मैं करूं इधर वाला तो रब कर दूं? ठीक है, सो दिस इज, इसके नीचे लिखो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइएटेड मसल फाइबर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइएटेड मसल फाइबर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कि ये जो हमने दो टाइप के मायोफिलामेंट्स बताए हैं, थिक मायोफिलामेंट एंड थिन मायोफिलामेंट, इनका क्या स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स और मायोफिलामेंट। मैम ये डायग्राम किसका बेटा ये है था? अल्ट्रा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइएटेड मसल फाइबर। ध्यान से देखना है, जहां तक ये डार्क बैंड या थिक मायोफिलामेंट है, दैट इज डार्क बैंड। ठीक है, इसमें कुछ ओवरलैपिंग रीजन भी है, बट डार्क बैंड किसका बना हुआ है? मायोसिन का बना है। जबकि लाइट बैंड हैज नॉन ओवरलैपिंग पार्ट्स ऑफ, लिख लो दोबारा से, एक और लिख लो स्टेटमेंट, लाइट बैंड इज फॉर्म्ड ऑफ non overlapping parts of
thin myofilaments which are joined in the center, which are joined in the center by Z line, by Z line. ठीक है, H zone आई थिंक आपने लिख लिया है. H zone is the non-overlapping part of myosin filament. Non-overlapping part of A band. एक ही बात है. H zone क्या है? Non-overlapping part of A band or thick myofilament. Which has a elastic fibrous band in the center called as M line. Which has an elastic fibrous line, कह लीजिए, fibrous line in the middle called as M line. और नेक्स्ट लिखिए बेटा, एक पॉइंट और लिखिए. The part of the muscle fiber between two Z lines is called as sarcomere. The part of the muscle fiber between two Z lines is called as sarcomere, which is regarded as the smallest contractile unit. Which is regarded as the smallest contractile unit. तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. इसमें आ जाते हैं, फर्स्ट है थिन मायोफिलामेंट्स, जो मेनली बने तो एक्टिन के हैं बट साथ में और भी है. फॉर्म्ड ऑफ ए है एक्टिन, बी है ट्रोपोमायोसिन एंड सी है ट्रोपोनिन. मेन एक्टिन है बट ये तीन है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. जो बेटा एक्टिन का एक मोनोमर है, एक यूनिट है, इट इज ग्लोबुलर एंड इज कॉल्ड एज जी एक्टिन या ग्लोबुलर एक्टिन. तो यहाँ पे लिखो फर्स्ट पॉइंट, द मोनोमर ऑफ एक्टिन इज ग्लोबुलर इन शेप. मोनो मतलब सिंगल यूनिट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जी एक्टिन. ये क्या कर रहा है, इट पॉलीमराइजेस. पॉलीमराइजेस का क्या मतलब है, एक दूसरे से ज्वाइन करना. इट पॉलीमराइजेस टू फॉर्म फाइब्रस स्ट्रक्चर, फाइब्रस या filamentous structure called as F actin. Called as F actin.
ठीक है, तो अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए, ईच एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट, ईच एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट is formed by two F actins, helically coiled to each other. के बाद क्या बोलूं? मैं बताती हूँ कि हर थिन फिलामेंट जो है ना बेटा, वो दो F एक्टिन से बना हुआ है. इट इज फॉर्म्ड ऑफ two F actins which are helically coiled over each other. Which are helically coiled over each other. These are, ये क्या है, दो F actin filaments है, strands है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, ट्रोपोमायोसिन. नेक्स्ट आ जाइए ट्रोपोमायोसिन. इसके भी दो स्ट्रैंड्स, दो फिलामेंट्स, टू फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन also runs close to actin, also runs close to the F actin filaments, throughout their length. अभी हम फाइनल स्ट्रक्चर बताएंगे. throughout their length. And mask the, mask मतलब छिपा देना, mask the active sites of actin filament. mask the, वो उसके साथ इस तरह से जुड़े हैं कि उसकी जो एक्टिव साइट्स है उसको कवर कर देते हैं. मास्क द एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स. ठीक है, और तीसरा आ जाता है ट्रोपोनिन. इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मोनोमर्स, 3 monomers, that is PPC, PPT and PPE. PPC binds with calcium. PPA binds with F actin and PPT binds with tropomyosin. Binds with tropomyosin. और ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये थिन फिलामेंट बना रहे हैं. ये देखिए, दिस इज, पहले जैसे मैं बना रही हूँ इसको देख लो बस.
ये क्या है? These are affected. एक ये फिलामेंट है, एक इस तरह से फिलामेंट है। ठीक है जी। उसके बाद इसके साथ क्या अटैच्ड है? इसके साथ ट्रोपोमायोसिन, ये है एफ एक्टिन। ठीक है, दो फिलामेंट्स हेलिकली कॉइल्ड है। और फिर आ जाता है इसके साथ ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन अगर हम देखें, इट इज ऑल्सो हेलिकली कॉइल्ड। इसके 2 स्ट्रैंड्स है। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है बेटा, और कुछ भी नहीं है। बाकी ये तुम्हें पता होना चाहिए कि दिस इज रेड वाला जो है वो ट्रोपोमायोसिन है, और जो ये ब्लैक वाला है, दीज आर एफ एक्टिन। These are the 2 strands of और अगर हम देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे जो है ये ट्रोपोनिन भी है। दिस इज ट्रोपोनिन। This is the structure of thin myofilament. It is composed of fibrous actin. Fibrous actin has 2 filaments, या fibrous actin forms 2 filaments which are helically coiled over each other. Close to the F actin runs 2 helically intertwined strands of tropomyosin, and then there are troponin. ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ ताकि मैं इसके साथ आपको थोड़ा दिखाऊं कि इसके बाद है थिक मायोफिलामेंट। थिक मायोफिलामेंट जो है, लेट अस से इस तरह से है। ये थिक मायोफिलामेंट है, इसका कुछ पार्ट ओवरलैपिंग होता है। इसमें क्या है,
इस तरह से करके बहुत सारे कैन यू सी कि ऐसे ये एक मोनोमर है, बहुत सारे ऐसे मोनोमर ज्वाइन करके क्या बनाएंगे, थिक मायोफिलामेंट, बहुत सारे। इस तरह से करके बहुत सारे बनाए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये अगर थिक मायोफिलामेंट है तो इससे क्या निकल रहे हैं, क्रॉस ब्रिजेस निकल रहे हैं। थिक मायोफिलामेंट से ये क्या निकल रहे हैं, क्रॉस ब्रिजेस निकल रहे हैं, जिसके साथ क्या अटैच्ड है, जिसके साथ अटैच्ड है थिन मायोफिलामेंट। कैन यू सी इट, पता चल रहा है ये क्रॉस ब्रिजेस, ये किसके हैं, इन प्रोटीन्स के ये हेड्स है जो क्रॉस ब्रिजेस बना रहे हैं। समझ में आई ये कैसे बने। ठीक है, मैं अभी इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी, बट ये आपको पता चल रहा है कि थिक मायोफिलामेंट ये छोटे छोटे प्रोटीन्स है जिनसे ये थिक मायोफिलामेंट निकल रहा बन रहा है, और ये थिक मायोफिलामेंट का जो हेड है वो बाहर की तरफ निकल रहा है और जो क्या बनाता है, क्रॉस ब्रिजेस बनाएगा, which joins with the thin myofilament। ठीक है, ये थोड़ा सा बनाओ। ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, फिर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताती हूँ। तो क्रॉस ब्रिजेस किसका पार्ट है, थिक मायोफिलामेंट का, और क्या करता है, ज्वाइनिंग विद द थिन मायोफिलामेंट। बना लिया बेटा, लिखे। तो जो मायोसिन फिलामेंट है, मायोसिन और थिक मायोफिलामेंट, देखो मायोसिन और थिक मायोफिलामेंट इज ए पॉलीमेरिक प्रोटीन। पॉलीमेरिक मतलब छोटे छोटे यूनिट से जुड़ के बना है। पॉलीमेरिक प्रोटीन formed by joining of many monomers and each monomer is called as meromyosin। In other words, myosin is formed of
या मायोसिन इज ए पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन. In other words, myosin is a polymer of meromyosin. और मीरोमायोसिन के बेटा आप ये दो पार्ट्स देख रहे हैं. Meromyosin has, next point लिखिए, meromyosin has two parts, HMM and LMM. HMM and LMM. HMM की ब्रैकेट में लिख लो हैवी मीरोमायोसिन. हैवी मीरोमायोसिन. And LMM is light meromyosin. Light meromyosin is called as tail. Light meromyosin is the tail, and heavy meromyosin has short arm and terminal head. Short arm and terminal head. जो टेल है, दिस इज टेल. टेल इज फॉर्म्ड ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड्स. ये दो दिख रही है. टेल इज फॉर्म्ड ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड्स. Whereas head is formed of एक, दो, तीन, चार, पांच, छह. Head is formed of फोर, या हम कह सकते हैं 6 पॉलीपेप्टाइड्स. या हेड की जगह आप लिख लो, राइट डाउन, HMM is formed of 6 polypeptides. Four light chains and two heavy chains. ये मैंने दूर दूर बना दी, अदरवाइज ये पास में ही होते हैं. Four light chains and two heavy chains. जो टेल है इसका काम क्या है? सिर्फ स्ट्रक्चरल रोल है, एंजाइमेटिक रोल नहीं है. मैं अभी बताती हूँ हेड का या HMM का कैसे एंजाइमेटिक रोल होगा. टेल और LMM has structural role. ये स्ट्रक्चर बना रही है, थिक मायोफिलामेंट बना रही है. Whereas HMM has structural as well as enzymatic role.
स्ट्रक्चरल तो है ही है, मायोसिन का तो पार्ट ही है ये। कैसे एंजाइमेटिक कैसे है? जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट ऑफ HMM is associated with ATPase enzyme. Head part of HMM is associated with the बेटा 1 मिनट जरा, ठीक है। तो हेड पार्ट जो है इट इज एसोसिएटेड विद द एंजाइम ATPase, इसलिए ये एंजाइमेटिक रोल भी है इसका। और फिर नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए, द हेड ऑफ HMM protrudes out, the head of HMM protrudes out from the thick myofilament, and forms cross bridges which are attached with the active site of thin myofilaments. दो पॉलीपेप्टाइड्स है और दो हेड्स है, बट हर हेड में दो लाइट चेन्स है, एक हैवी चेन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। mechanism of मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या मसल्स खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि कोई इनको कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करो? टेल मी। कोई कहता है। हाँ, कोई कहता है। कहाँ से उनके पास मैसेज आता है फॉर वर्किंग? ब्रेन से, ठीक है ना। तो खुद नहीं ये काम करते, कोई इनसे, दीज एक्ट लाइक लेबरर्स, इनको कोई ठेकेदार कहेगा तब ये उठते हैं और काम करते हैं। काम इनका क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो सबसे पहले मसल वर्क क्या है? मसल वर्क है इनकी कॉन्ट्रैक्शन। फिर अंडर कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, स्पेशलाइज्ड जंक्शन, जंक्शन जहां दो चीजें मिलती हैं। स्पेशलाइज्ड जंक्शन वेयर nerve fiber is in kept with muscle fiber
जहां पर नर्व फाइबर और मसल फाइबर एक दूसरे के कांटेक्ट में है टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन, टू पास द मैसेज फ्रॉम नर्व फाइबर टू, कभी भी उल्टा नहीं होगा, टू मसल फाइबर। इसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज, so what I have told you that muscle, the work of muscle is contraction and the work of muscle is under neural regulation, and the specialized region jahan par where the nerve fiber passes message to the muscle fiber is called as neuromuscular junction or motor end plate. But it is not one to one relation. जैसे हम कहते हैं कि एक ठेकेदार है और उसके अंडर बहुत सारे लेबरर्स काम करते हैं, यस और नो? एक ठेकेदार और एक लेबरर तो नहीं ना होता, एक ठेकेदार है और उसकी एक पूरी टीम है। इसी तरह से एक नर्व फाइबर है एंड इट पासेस द इंस्ट्रक्शंस टू मेनी मसल फाइबर्स। सो दैट नर्व फाइबर ठेकेदार है और बहुत सारे मसल फाइबर्स लेबरर्स है। इनके ग्रुप को, इनके टीम को क्या बोलते हैं? मोटर यूनिट। नेक्स्ट आ जाइए, मोटर यूनिट। मैम इनवॉलेंट्री के लिए भी हर टाइम आएगा? इनवॉलेंट्री का भी बेटा न्यूरल रेगुलेशन ही है, ठीक है ना? काम तो मैंने आपको नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स को देता है, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो स्ट्राइटेड मसल्स को देता है, राइट और नॉट? यस। ठीक है जी, चलिए तो हम कह रहे हैं मोटर यूनिट। It comprises of one nerve fiber. It comprises of one nerve fiber and various muscle fibers and various muscle fibers supplied by or instructed by the same nerve fiber, the same nerve fiber. They act as the unit. They act as the unit. In a motor unit, the nerve fiber supplies the impulse to many muscle fibers. Many muscle fibers of a muscle which together contract as a unit. बेटा फिर दोबारा से देखो, ये मसल है, इसमें लेटर से ये मसल फाइबर है, जो मसल है ये बहुत ज्यादा भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये इतना भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो मतलब मसल जो है, लेटर से मेरा ये जो भी मसल है यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने थोड़ा सा किया तो ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया,
मैंने यहां तक आर्म लेके गई तो ये मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए, बाइसेप्स जो है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए। बट जो इसके अंदर मसल फाइबर है इसकी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन इतनी हो सकती है। तो बेटा मसल हम कहते हैं कि मसल, लेट अस से, मैं वैसे इन जनरल कह रही हूं कि या तो मैंने खाना खाना नहीं, और अगर खाना है तो मैंने 5 फुलके खाने ही खाने, लेट अस से, है ना, कि मैंने 5 चपाती खानी ही खानी है। या तो खाऊंगी ही नहीं या पूरी 5 खाऊंगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक है, इसी तरह जो मसल फाइबर है वो क्या करता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं, और अगर करेगा तो पूरा करेगा। तो मसल फाइबर either do not contract or contract completely, whereas the muscle, the amount of contraction of muscle, it varies। हम दोबारा से बात करते हैं। एक ठेकेदार है, उसका हर मजदूर 5 घंटे काम करता है, ठीक है, तो हर लेबरर का काम कितना है, 5 आवर्स। बट काम, टोटल काम कम और ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लेबरर्स। हर लेबरर 5 घंटे ही काम करेगा, उससे ना ज्यादा ना कम। बट अगर लेबरर्स 5 है तो काम कम होगा, अगर लेबरर्स 7 हो जाएंगे तो काम ज्यादा हो जाएगा। तो ठेकेदार का काम कम और ज्यादा हो सकता है, बट एक लेबरर का काम कम और ज्यादा नहीं हो सकता, वो एक फिक्स्ड ही है। डू यू गेट मी? ये चीज मेरी समझ में आई सबको? ठीक है, तो यहां पे लिखिए, the muscle fiber, the contraction of muscle fiber, the contraction of muscle fiber is all or none phenomena, all or none phenomena, मैम कौन सा फिनोमेना? all or none। all or none phenomena, which means that if a muscle fiber does not get proper stimulus, if a muscle fiber does not get proper stimulus, it will not contract. Whereas if a muscle fiber gets threshold stimulus, if a muscle fiber gets threshold stimulus, it will contract completely. It will contract completely. It means that the contraction of muscle fiber cannot be altered. Contraction of muscle fiber cannot be altered. Cannot be Altered, change नहीं कर सकते हम, cannot be altered. But contraction of the muscle is dependent on number of muscle fibers contracting at the same time. It depends on कितने मजदूर काम कर रहे हैं। ठेकेदार का काम ऑल्टर किया जा सकता है, किस पे डिपेंड हो सकता है, कितने मजदूर काम कर रहे हैं। यहाँ पे ठेकेदार कौन सा मसल है, उसके कितने मजदूर काम कर रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा कि ठेकेदार ने कितना काम किया। ठीक है, द contraction of the muscle depends on the number of muscle fibers contracting at the same time.
more the number of muscle fibers contracting simultaneously, more the muscle fibers contracting simultaneously, comma, more the contraction of the muscle. Is it okay? ठीक है जी. So this is about structural properties है ये. इसके बाद एग्जैक्ट कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैल्शियम का क्या रोल है इन ये मसल फिलामेंट्स जो है मायोफिलामेंट्स है, ये ऐसे अरेंज्ड है, इनकी कैसे मूवमेंट होती है, दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम. ओके, ठीक है बेटा. बट आज जो है आपने ये पढ़ के आना है.